सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी रखने की बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उसी संदर्भ में हम विश्लेषण करने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी और आप अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत पूजा पाठ जब आप करते हैं उसको उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जो जानकारी है उसे आप अपनाते हुए लाभ लेंगे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से सुने व देखें। देखिए, जब हम पूजन करते हैं, जब हम कोई भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो जोड़े के साथ में करते हैं। लेकिन जब जोड़े से पति पत्नी बैठते हैं पूजन में तो उसके बीच में कोई सामान नहीं देना चाहिए, न लेना चाहिए। यह पहले नंबर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जब हम पूजन में बैठते हैं तो जब पूजन हो जाता है तो आसन, जिस आसन पे हम बैठते हैं उस आसन के नीचे जल छोड़ करके शक्राय नमः अवश्य बोलना पड़ता है। जब हम यह कर्म नहीं करेंगे तब जो हमारे द्वारा किया गया पूजा, जिस भी देवी देवता के निमित्त हम जो है पूजन करते हैं वह उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शक्राय नमः, इंद्राय नमः जल छोड़ करके बोलना पड़ता है और उसको अपने नेत्रों में, माथा में लगा करके आसन को प्रणाम करना पड़ता है। अब तीसरी बात क्या है कि जब पूजन समाप्त हो जाता है, यानी कि जब हम कोई भी पूजन करते हैं, इस पूजन के अंतर्गत ध्यान देने की बात है कि जब कभी भी आप अपने घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं तो जो आचार्य होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, अगर जो है सचंडी, नवचंडी इत्यादि अनुष्ठान चल रहे हैं तो आप जो है श्रेयोदान का संकल्प लीजिए और उन ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा वह श्रेयोदान आपको प्रदान किया जाएगा। आगे की जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब आप कभी भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा से उठने के बाद कभी भी डायरेक्ट आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम जैसे आप देवी देवता को नमन करते हैं तो जो आपसे बड़े लोग हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, आपके परिवार में जो बड़े लोग हैं, तो उनको आप दोनों हाथों से प्रणाम कीजिए, क्योंकि एक हाथ से किया गया प्रणाम वह स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो यह रही बात, प्रणाम दोनों हाथों से करना चाहिए। अब आगे की जो जानकारी है कि पितरों की पूजा करते समय हमेशा तर्जनी अंगुली का ही प्रयोग करना चाहिए। गणेश जी सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है तो गणेश जी को तुलसी और माता को दुर्वा, यह ध्यान देना है कि किस देवता को क्या चीज़ चढ़ाना चाहिए, किस देवता को क्या चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यह हमारे शास्त्रों में
बहुत ही सुंदर तरीके से बतलाया गया है कि गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा, पितरों को केला, शालिग्राम जी को चावल कभी भी किसी भी हालत में हम नहीं चढ़ा सकते हैं। अब भगवान शंकर जी को केतकी की जो पुष्प होता है, श्री विष्णु जी को धतूरा, देवी को आग तथा मदार, सूर्य को यह चीज़ जो है कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अब यदि आप कोई भी नई पूजा पाठ या कोई भी पूजा पाठ का शुरुआत करते हैं, स्तोत्र का, पाठ का, मंत्र का, तो इसके लिए आप जो है आरंभ करने से पहले ही आपको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्पित कार्य स्वतः सिद्ध हो जाता है। बिना संकल्प को लिए हुए कोई भी दैवीय कार्य, क्योंकि सकाम, हम लोग सकाम कामना करते हैं, तो सकाम जो कर्म करते हैं उसके लिए हमको संकल्पित होना पड़ता है। जब संकल्प लेकर के हम कार्य करते हैं तो शिव संकल्प मस्तु, यानी कि संकल्प जो है वह लेते हैं तो कल्याणकारी हो जाता है कर्म। अब इसके बाद यदि आप जो पूजा पाठ करते हैं तो जो संकल्प ले लेते हैं तो वो फलीभूत होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की चीज़ें हैं कि हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कभी भी दीपक से, एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रज्वलित न करें। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र में निषेध बतलाया गया है। जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे हमेशा रोगी रहते हैं। तो यह ध्यान देने की बातें हैं। पूजन के बाद महिलाओं को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, खुले बाल नहीं रखना चाहिए और अपने पति के दीर्घायु कामना के लिए हर स्त्री को मांग में सिंदूर पहन करके ही पूजा करनी चाहिए, पूजा में बैठना चाहिए। अब यह चीज़ें जो हैं, अब जैसे तांबे का पात्र है, तांबे के पात्र में कभी भी दूध नहीं रखना चाहिए, कभी भी चंदन नहीं रखना चाहिए, यह निषेध बतलाया गया है। तांबे के पात्र से आप जो है जल ले करके तांबे के पात्र में भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन दूध डाल करके अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, ऐसा निषेध बतलाया गया है। तो अब पूजा पाठ कभी भी बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। आसन रख करके उसके ऊपर बैठ करके तभी पूजा पाठ करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि पूजा के लिए एक समय निश्चित कर लेना चाहिए, उस निश्चित समय में ही कार्य करना चाहिए, तब पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और पूजा करते समय सर के ऊपर में रुमाल आदि रख लेना चाहिए, क्योंकि खुले सर पे जो हम पूजा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, इसीलिए सर ढकने की परंपरा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के प्राप्ति के लिए हम यह पूजा पाठ करते हैं। अब इसके लिए गंगा जल, तुलसी दल, बिल्वपत्र और कमल के पुष्प को कभी भी बासी नहीं बतलाया गया है, यह ध्यान रखिएगा। और पूजा में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष जो है अग्निदेव हैं, साक्षी हैं, ज्योति की पूजा होती है। और यही जो है कर्म साक्षी, हमारे कर्म का साक्षी जो है अग्नि नारायण है। तो इसलिए जो है
कोई भी पूजन करने से पहले दीपक प्रज्वलित अवश्य कर लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि ये जो छोटी छोटी जानकारी है आप इसको अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाते हुए पूजन आप करेंगे तो अवश्य ही जो आपकी मनोकामनाएं हैं, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा किया गया कार्य अवश्य फलीभूत होता है। इसी तरह से दिव्य चर्चा को हम लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। जो भी सज्जन पहली बार जो है पधारे हुए हैं और जो है यह वीडियो देख रहे हैं, आप हमेशा बने रहने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक कर लेवें, अधिक से अधिक लोगों को जो है आप शेयर करें अपने परिवार में, अपने समाज में। और यह वीडियो कैसा लगा इसको आप जो है लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलावें, और कोई शंका है तो उसका समाधान भी आप लोगों का किया जाएगा। यह चैनल इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को अग्रसारित करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।